वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत पर होने वाले हमलों की मज़म्मत करते हुए कुवैती अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। कुवैत के वली अहद ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से रब्ता। मग़रबी एशिया की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत, ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्फ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि फ़ौरी जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की बहाली वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन ख़ित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। अमरीका की ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों में मज़ीद 10 दिन की तौसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा 6 अप्रैल तक ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला नहीं होगा। इक़दाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने की मुद्दत आज खत्म होना थी। अमरीकी सदर ट्रंप का काबीना से खिताब, कहा ईरान भीख मांग रहा है, हर कीमत पर मुआहिदा चाहता है। ईरान पर तारीख के सबसे बड़े फ़ज़ाई हमले किए गए। अगर हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना चुका होता। ईरानी बेकार जंगजू लेकिन ज़बरदस्त मुज़ाकरातकार हैं। ईरान के पास एटमी प्रोग्राम तर्क करके आगे बढ़ने का मौका है। देखते हैं ईरान अपना हरमज़ खोलकर दुरुस्त मुआहिदा करता है या नहीं। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमलों की 83वीं लहर। ईरान का हिफा की बंदरगाह पर हसास और स्ट्रेटजिक मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली बहरी जहाज़ों की तैयारी के मराकज़ पर भी हमले किए गए। तल अवीव पर मिसाइलों की बुछाड़। कुफर कासिम में सियोनी ज़ख्मी। अबू धाबी में मिसाइल के टुकड़े लगने से 2 अफराद जाँ बाग हुए, 3 ज़ख्मी। जाँ बाग अफराद में एक पाकिस्तानी और एक भारतीय शहरी शामिल। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लिबनान में 7 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने और तल अवीव में वज़ारत दिफ़ा के हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट हमले का दावा। लिबनान की मुज़ाहमती तंजीम से झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। जंग में अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक और 5000 जख्मी हुए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है 1321 इसराइली फौजी मारे गए। जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए। अमरीकी फौज का होटल्स में छुपना ज़िल्लत तमेज़ पिसपाई है। अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका है। मुतालबात पूरे होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। ईरान ने साबित कर दिया कि अमरीकी F-35 तैयारे अब महफूज नहीं। आलमी तिजारती गुजरगाह अपना हरमज़ अब पहले जैसा नहीं रहेगा। सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में हमलों में शिद्दत बरकरार। इसराइल की तेहरान में शदीद बमबारी। क़ुम और अरूमी में रिहायशी इमारतें निशाना। ईरान पर हमलों में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 13 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 2000 से बढ़ गई। 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान में हमलों में 80,000 से ज़्यादा शहरी इमारतें मुतासर हो चुकी हैं। इसराइल के लिबनान पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। बैरूत और जनूबी लिबनान में बमबारी। मुतादिद अफराद शहीद। लिबनान में शहीद अफराद की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। 2000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। ईरान और हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। तबाही का जिक्र करते हुए इसराइली मेयर मार्क गालियोट ज़ारों के तार वो पड़ा। कहा हर चीज़ तबाह हो गई। कोई मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक माने वो सूरत हाल से निमट नहीं सकते। करियात शमोना के मेयर OHI इजलास में फट पड़ा। हिज़्बुल्लाह जीत गई, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का एक शहर सफाई हस्ती से मिट चुका। 16,000 शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं। बाकी 10,000 10 रोज़ भी रुके तो सिर्फ 10 ही बचेंगे। शहरी कहते हैं हिज़्बुल्लाह जीत गई। हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। बूढ़े माजूर कैसे 10 सेकंड में शेल्टर में जाएं? यूरोपीय यूनियन का रूस पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम। कहा रूस ईरान को खुफिया मालूमात फ्राहम कर रहा है। रूस ईरान को ड्रोन के जरिए सपोर्ट कर रहा है। जंग के खात्मे के लिए अमरीका रूस पर दबाव डाले। मामला G7 इजलास में मार्को रूबियो के सामने उठाया जाएगा।
रूस की तवज्जो यूक्रेन की जंग पर मरकूज है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, रूस की तवज्जो यूक्रेन की जंग पर मरकूज है। रूस की तवज्जो ईरान की मदद पर नहीं, आबनाए हरमज़ की हिफाजत के लिए तहादियों को आगे आना होगा। ईरान हिरासा करना बंद करे तो कल ही आबनाए हरमज़ खुल जाएगा। जिन ममालिक के आबनाए हरमज़ में मफादात हैं वो आगे आएँ और निपटें। जंगों में अमेरिका ने मुतअद्दिद बार मदद की, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो से मुस्बत जवाब न मिला। ईरान यूरोप की जंग नहीं, ठीक है, यूक्रेन भी हमारी जंग नहीं। पहले इराक, शाम और लिबिया को तबाह किया, अब ईरान के साथ भी यही कुछ हो रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा कि अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में रवैया ख़तरनाक है। अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान जारियत शुरू कर देता है। अमेरिकी मुज़ाकरातकारों के रवैये पर सवालात उठ रहे हैं। ईरान का नहीं, आलमी कानून का दिफा कर रहे हैं। आलमी बरादरी अमेरिका के दोहरे मयार पर गौर करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93.70 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत मामूली कम $160 फी बैरल पर आ गई। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी। तस्वीर में आयतुल्लाह अली खामनाई को कुरान मजीद पढ़ते देखा जा सकता है। शहादत से चंद लम्हे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से ली गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। यूक्रेन और सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे को मुस्तकबिल में अस्करी मुआहिदों, टेक्नोलॉजी ताउन और सरमायाकारी की बुनियाद करार दिया जा रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। सदर ज़ेलेंस्की ने खलीजी खित्ते के गैर एलानिया दौरे के दौरान यूक्रेन के लिए हमायत बढ़ाने की कोशिश की। उधर ईरान से मुतालिक कशीदगी के बायस ये खदशात भी बढ़ रहे हैं कि अमरीका यूक्रेन को फराहम की जाने वाली अस्करी इमदाद में कमी कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली बातचीत। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर की पंजाब की आवाम के लिए खिदमत को सराहा। कहा, आपने पीपल्स पार्टी के कारकुनान और नाराज वर्करों को मुतहर्रिक और एक पेज पर इकट्ठा किया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर हाउस में तब्दील कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को अवामी मैंडेट से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे।